एपिसोड 8 एंड 9। फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बर्लिन की बीवी टाटियाना को उससे ब्रेकअप करना था। बर्लिन को लगा था कि टाटियाना ने शायद ये डिसीजन उसकी बीमारी को लेकर लिया होगा। बर्लिन ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बट टाटियाना ऑलरेडी अपना डिसीजन फाइनल कर चुकी थी। बर्लिन ने इसे बैंक ऑफ स्पेन को लूटने जैसे बड़े बड़े सपने दिखाकर शादी की थी और अब ये उसके साथ मैड्रिड में छोटी मोटी चोरियां कर रहा था। टाटियाना को बर्लिन से डिवोर्स चाहिए। इतना बोलकर टाटियाना वहां से चली गई। बर्लिन को पूरा यकीन था कि टाटियाना के इस फैसले के पीछे जरूर कोई दूसरा बंदा होगा, इसीलिए बर्लिन टाटियाना का पीछा करते हुए इस होटल पहुंच गया, जहां बर्लिन ने देखा कि टाटियाना का उसके बेटे राफेल के साथ अफेयर चल रहा है। आउच! बर्लिन गुस्से में अंदर जाकर राफेल से मिला। राफेल ने इसे बताया कि इनके रिलेशनशिप को बस 3 ही हफ्ते हुए हैं, बट वो टाटियाना से एकदम सच्चा प्यार करता है और टाटियाना को भी राफेल से टूरू लव है। बर्लिन का दिल, भरोसा, रिश्ता सब टूट गया, बट इसके बावजूद भी बर्लिन को राफेल पर बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ, इसने साबित कर दिया कि ये वाकई में बर्लिन का बेटा है। बर्लिन ने दिल पर पत्थर रखकर राफेल और टाटियाना को बेस्ट विशेस दिए और उनके जाने के बाद होटल में तोड़फोड़ मचाकर अरेस्ट हो गया। बर्लिन इधर लाइफ में पहली बार जेल गया था। हमें अभी तक लग रहा था कि शायद शो के क्रिएटर्स बर्लिन के फ्लैशबैक्स फैंस को बस खुश करने के लिए दिखा रहे थे, बट ना, आगे इन्हीं फ्लैशबैक सीन को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। प्रोफेसर की गैंग ने सक्सेसफुली सारा गोल्ड बैंक से स्टॉर्म वाटर टैंक पहुंचा दिया, बट टमायो की टीम ने अंदर से आ रहे वाटर पंप की आवाज सुन ली। टमायो समझ गया कि शायद प्रोफेसर की टीम ड्रेनेज सिस्टम के जरिए गोल्ड को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। डेनवर ने मोनिका के सामने कन्फेस कर दिया कि उसने मनीला को किस किया था, और जब ये दोनों इंडोनेशिया में हैप्पी लाइफ बिता रहे थे तब भी डेनवर मोनिका से झूठ बोलकर बाहर पार्टी करने जाता था। डेनवर अब उनकी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मनीला के साथ ज्यादा खुश रहेगा। मोनिका को ऑलरेडी स्ट्रेस से सर फटा जा रहा था और डेनवर ने आकर उसमें और आग डाल दी। मोनिका ने बिना कुछ रिएक्शन दिए डेनवर को वहां से जाने को कहा ताकि वो अकेली आराम कर सके। डेनवर के जाते ही मोनिका को फिर से हेलुसिनेशंस आने लगे, टोक्यो की आवाजें सुनाई देने लगी। उसी वक्त सगास्टा की टीम मेंबर आर्टिचे अपनी मरम पट्टी करने डंप वेटर से ऊपर जा रही थी। मोनिका को लगा कि वो आवाजें भी शायद उसके वहम का हिस्सा होंगी, बट आवाजों के बढ़ता देख मोनिका ने रूम में गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये ऑलमोस्ट डेनवर को मारने ही वाली थी। मोनिका की कंडीशन को देखकर डेनवर उसे शांत करने बैंक के वाउल्ट ले गया। थोड़ा दिमाग शांत होने के बाद मोनिका ने डेनवर के लिए डांस किया, स्ट्रिपटीज, एंड देन दे अगेन डू इट। आग लगे बस्ती में डेनवर भाई अपनी मस्ती में। टमायो की टीम ड्रेनेज वाटर लाइन को ट्रेस करने लग गई। वैसे तो 90 टन गोल्ड को पानी के जरिए बाहर निकालना इम्पॉसिबल काम था, बट ये जानते हैं कि प्रोफेसर की गैंग कुछ भी कर सकती है। सारे लोकेशंस को एक के बाद एक चेक करने के बाद टमायो की टीम ड्रेनेज वाटर की आखिरी लोकेशन पर पहुंच गई, स्टॉर्म वाटर टैंक। यहाँ पुलिस और आर्मी को आता देख बेंजामिन और मार्शियल उनसे लड़ने की तैयारी में लगे, बट प्रोफेसर ने सबको सरेंडर करने के लिए कहा। इनसे लड़के कोई फायदा नहीं, प्रोफेसर को फालतू में खून खराबा नहीं करना। प्रोफेसर की बात सुनकर सब ने पुलिस के आगे सरेंडर कर लिया। फिर पुलिस ने सबके हाथ बांधकर उन्हें वैन्स में बंद किया। प्रोफेसर को शुरू से ही पता था कि ये चोरी बहुत रिस्की है, बट बर्लिन को सब कुछ खोने के बाद मरने से पहले कोई हाई स्टेक चोरी करनी थी, इसीलिए अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने प्रोफेसर इस हाइस्ट के लिए मान गया था। इन्हें वैन में बैठे 15-20 मिनट से ऊपर हो रहे थे। प्रोफेसर ये सोचकर परेशान थे कि ये अभी तक स्टॉर्म वाटर टैंक में क्या कर रहे हैं, पुलिस इन्हें आगे क्यों नहीं ले गई। फिर प्रोफेसर को पलेर्मो की बताई बात याद आई कि अगर पुलिस को ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता चल भी जाए तब भी वो सोने तक नहीं पहुंच पाएंगे। सोने को पंप करके स्टॉर्म वाटर टैंक तक पहुंचाना तो बड़ा आसान काम है, इसे तो कोई भी ट्रैक कर लेगा। याद है ना, बर्लिन ने ऑयल प्लेटफॉर्म पे लगने वाला हाई वॉट इंडस्ट्रियल पंप चुराया था। इसी पंप की एक्स्ट्रा पावर को यूज करके ये लोग सोने को मेन स्टॉर्म वाटर टैंक से 17 किलोमीटर और ऊपर पंप करेंगे। पुलिस टैंक को खाली देखकर वापस चली जाएगी, वो आगे की लाइन नहीं चेक करने वाले। फिर हमने देखा कि पलेर्मो का प्लान एकदम परफेक्ट था। टमायो की टीम खाली स्टॉर्म वाटर टैंक को देखकर ऑलरेडी वापस लौट चुकी थी, तो भाई प्रोफेसर की टीम को किसने पकड़ के रखा है। वैन से बाहर आकर प्रोफेसर ने देखा कि कोई उन्हें चूना लगाकर सारा गोल्ड चुरा ले गया। राफेल और टाटियाना पुलिस का भेस लेकर सारा सोना उड़ा ले गए। आवर प्लेयर गॉट प्लेड। कहा था ना, वो फ्लैशबैक सीन्स बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। प्रोफेसर ने लिस्बन और पलेर्मो को कॉल करके बताया कि कोई उन्हीं का गेम उनसे खेलकर सारा सोना चुरा ले गया। पलेर्मो को लगता है कि इस काम के पीछे जरूर कोई अंदर का आदमी होगा,
नहीं तो उन्हें एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में कैसे पता चलता। प्रोफेसर गुस्से में हथियारों से लैस टीम लेकर चोरों के पीछे चला गया। लकीली कार्स के साथ साथ इनके ट्रक्स भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड थे। प्रोफेसर की टीम ने उन ट्रक्स को ट्रैक करते हुए ढूंढ लिया, बट चोर ऑलरेडी सारा सोना खाली करके यहाँ से भाग चुके थे। ये सुनते ही पलेर्मो समझ गया कि इसके पीछे जरूर बर्लिन की एक्स वाइफ टाटियाना का हाथ होगा। इतनी बारीकी से प्लान के बारे में बस 3 ही लोग जानते थे, प्रोफेसर, पलेर्मो और बर्लिन। शायद बर्लिन ने प्यार में अंधा होकर टाटियाना को प्लान की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, बट प्रोफेसर ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि बर्लिन प्यार के लिए उसकी टीम मेंबर्स की जान को खतरे में डाल देगा। तभी लिस्बन ने प्रोफेसर को याद दिलाया कि प्रोफेसर खुद भी बिल्कुल ऐसा ही कर चुके हैं। जब आप दुनिया के सारे टेंशन्स भुलाकर अपने पार्टनर के साथ लेटे होते हो, तब अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रोफेसर ने भी बिस्तर में पड़े पड़े लिस्बन को इनका सारा प्लान बता दिया था। टाटियाना की गैंग शुरू से ही इनके सारे मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए थी, उन्हें बस सही मौके का वेट करके अंदर जाना था। यह सुनते ही प्रोफेसर फुल ऑन शर्लॉक मोड में चले गए। प्रोफेसर ने इमेजिन किया कि टाटियाना की गैंग ने कैसे सोने को यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया होगा। आसपास के माहौल और मशीनरी को देखकर प्रोफेसर समझ गए कि वो लोग जरूर सोने को डंप ट्रक्स में डालकर ले गए होंगे। ट्रक्स में सोना भरकर उस पर मिट्टी डाल दो। प्रोफेसर ने फौरन रियो को कॉल करके उसे सीसीटीवी कैमरास हैक करने को कहा। भाई फाइनली रियो के हैकिंग स्किल्स काम आ गए, नहीं तो फालतू में दुखियारा लवर बॉय बनकर पड़ा हुआ था। प्रोफेसर ने सबसे वादा किया कि वो सारे सोने को रिकवर कर लेंगे, बट इस बार प्रोफेसर की टीम को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। फ्लैशबैक टाइम। प्रोफेसर उसकी टीम पर चिल्ला रहे थे कि इन्हें ऐसे सिचुएशन में ब्रेक्स नहीं लेने चाहिए। अगर ये ब्रेक्स लेकर अपना गार्ड डाउन करेंगे तो इनका अपोनेंट इसी मौके का फायदा उठाकर उन्हें हरा देगा। बट बाद में तंग आकर प्रोफेसर ने भी ब्रेक ले लिया और सारे मिलकर डांस करने लग गए। प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर का ये डर अब कुछ ही पलों में सच होने वाला था। सोना चोरी होते ही प्रोफेसर की टीम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। इनके इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर आर्टीची ने सगास्टा के ट्रोजन हॉर्स मिशन को सक्सेसफुल बना दिया। सगास्टा ने इसे कड़े ऑर्डर्स दिए थे कि बिना किसी की नजरों में आए ये पहले रॉबर्स के लगाए एक्सप्लोजिव्स को डिसेबल करेगी और बाद में टमायो को कांटेक्ट करके आर्मी के अंदर आने में मदद करेगी। पलेर्मो और लिस्बन जानते थे कि इनके सही सलामत बैंक से बाहर निकलने के लिए सोने का मिलना बहुत जरूरी है। रियो को भी ट्रैफिक कैमरास से कुछ नहीं मिला। ये प्रेशर अब किसी से हैंडल नहीं हो रहा। लिस्बन को लगता है कि प्रोफेसर ने गुड बॉय बनने के चक्कर में अपने सारे टीम मेंबर्स की जान खतरे में डाल दी। अगर वो मार्शियल को सरेंडर करने नहीं बोलते तो अभी टाटियाना इनके कब्जे में होती। ये सुनते ही प्रोफेसर को क्लिक हुआ कि वेट अ मिनट, लिस्बन बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रोफेसर कभी वायलेंस यूज नहीं करेंगे। व्हाट इफ चोरों को भी प्रोफेसर के इस बिहेवियर के बारे में पता हो? वो लोग प्रोफेसर के हर स्टेप को अच्छे से जानते हैं, यानी उन्हें यह भी पता होगा कि प्रोफेसर खाली ट्रक्स को देखने के बाद हाईवे के सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। प्रोफेसर ने फौरन रियो को कांटेक्ट करके सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखने के लिए कहा। लिस्बन ने नोटिस किया कि सीसीटीवी पर हाईवे की पुरानी फुटेज चल रही थी, यानी टाटियाना अकेली काम नहीं कर रही। उसका हैकर बॉयफ्रेंड यानी राफेल भी इस चोरी में उसके साथ होगा। टाटियाना और राफेल ऑलरेडी प्रोफेसर से एक कदम आगे चल रहे थे, बट अब प्रोफेसर इनसे आगे निकल गए। प्रोफेसर ने डिड्यूस किया कि वो लोग इतना सारा सोना नेशनल हाईवे से मैड्रिड के बाहर नहीं ले जा सकते, यानी जरूर वो उस सोने को कहीं पर गाड़ने की प्लानिंग कर रहे होंगे। प्रोफेसर एकदम ठीक सोच रहे थे। टाटियाना और राफेल ने सोने को जमीन में गाड़कर उसके ऊपर मस्त घर और आंगन बना दिया। प्रोफेसर ने सबको बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सोने की चोरी की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे रिएक्ट करो जैसे कुछ नहीं हुआ। डेनवर के दिमाग में मोनिका को लेकर जो कुछ भी डाउट्स थे सब क्लियर हो गए। इसे अपनी सारी जिंदगी मोनिका के साथ ही बितानी थी। तभी लिस्बन ने आकर इन्हें चोरी के बारे में बताया। आर्टीचे सारे एक्सप्लोजिव्स को डिसार्म करके सगास्टा के ऑर्डर्स का वेट कर रही थी। टमायो के भेजे वो 2 सर्जन्स भी सोल्जर्स हैं। सगास्टा से ऑर्डर मिलते ही ये सारे मिशन के अगले स्टेप को शुरू कर देंगे। इससे पहले कि सगास्टा कोई ऑर्डर दे पाए, वहां पर पलेर्मो आ गया। पलेर्मो ने हेल्सिंकी को बताया कि किसी ने प्रोफेसर को चूना लगाकर सारा गोल्ड चुरा लिया। अगर गोल्ड नहीं मिला तो शायद इनका यहाँ से आजाद बाहर निकलना पॉसिबल नहीं, लेकिन हेल्सिंकी को पलेर्मो पर पूरा भरोसा था कि वो उसे सही सलामत बाहर निकाल देगा। पलेर्मो का ध्यान भटकाने सगास्टा के जख्मी टीम मेंबर ने नाटक करना शुरू कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर सगास्टा ने आर्टीचे को इशारा करके मिशन आगे बढ़ाने को कहा। सगास्टा से ऑर्डर मिलते ही टमायो की आर्मी बैंक के अंदर घुस आई और एक एक करके सारी गैंग को पकड़ लिया। टमायो ने बैंक के अंदर जाकर लिस्बन के रेडियो से प्रोफेसर को कांटेक्ट किया। प्रोफेसर का खेल अब खत्म हुआ। अपनी टीम को हारता देख प्रोफेसर भी सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अगर उसकी टीम अरेस्ट होगी तो प्रोफेसर भी अरेस्ट होंगे। प्रोफेसर ने टमायो को बताया कि वो 15-20 मिनट में वहां पहुंच रहा है।
फिर साथ मिलकर मीडिया के सामने फोटो खिंचवाएंगे। फिर प्रोफेसर ने सियारा को बताया कि पकड़े जाना भी उसके प्लान का हिस्सा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार उसकी गैंग बैंक से बाहर आ गई फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। प्रोफेसर टमायो का टाइम वेस्ट करने बैंक जा रहा था ताकि उस समय में सियारा बेंजामिन के साथ मिलकर चुराए हुए गोल्ड को ढूंढ सके। यह सुनते ही सियारा जोर जोर से हंसने लग गई। तो भाई अब प्रोफेसर और उसकी सारी टीम की जान सियारा के हाथ में है, कहां से कहां आ गई है। बट तभी प्रोफेसर ने उसे याद दिलाया कि जब पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस प्रोफेसर को नहीं ढूंढ पाई, तब सियारा ने 9 मंथ्स प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसे ढूंढ लिया था, वो भी अकेले, विदाउट एनी बैकअप। प्रोफेसर की गोल गोल बातें यहां भी काम कर गई। इसका जादू सियारा पर भी चल गया और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी सियारा के पास दूसरा ऑप्शन ही क्या है। अगर गोल्ड नहीं मिला तो प्रोफेसर के साथ साथ सियारा भी अंदर जाएगी, पूरी तरह से चेकमेट। सियारा मान गई। जाने से पहले प्रोफेसर ने सियारा के कान में कुछ बोलकर उसे एक चिट्ठी थमा दी। टमायो ने देखा कि प्रोफेसर की गैंग ने स्पेन का सारा नेशनल ट्रेजर चुरा लिया। अगर सोना नहीं मिला तो पूरे देश के लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर प्रोफेसर एक फैन की विंटेज गाड़ी लेकर बैंक चले गए। एकदम गूज बम्स वाला मोमेंट। सारी पब्लिक प्रोफेसर का नाम लिए चिल्ला रही थी और प्रोफेसर आर्मी के बीच से चलते हुए बैंक के अंदर घुस गए। यहां होता है एपिसोड 9 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।